और दोस्तों मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों आज की जो हम वीडियो में पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों या रेलवे एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। ये सभी में प्रश्न पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आता है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों हम बिना समय अपने वीडियो को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 12 है, ठीक है ना। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी हो जाती है? 18 जाना हो जाती है, ठीक है ना। मूल संख्या क्या होगी? अब देखो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन समझने की वो होनी चाहिए समझ कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ा आपको सोचना होता है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना होता है कि आप जितना क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उतना सॉल्व भी करते चलिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो 2 अंकों कि एक संख्या अंकों का योग कितना है? 12 है। यानी कि दोस्तों 2 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका अंक कितना है दोस्तों? 12 है। जैसे कि दोस्तों 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 10 से लेकर 99 तक, ठीक है ना। ये क्या होती हैं? 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। तो इनने पूछा है कि उनका योग कितना है? 12 है। तो दोस्तों हमें मन से बताने की ज़रूरत नहीं है कि किन संख्याओं का 12 है, हमें केवल से केवल ऑब्जेक्टों को जोड़ना है। तो देखो 5 और 7 करेंगे तो कितना है योग? 12 है। 5 और 7 करेंगे तो यहाँ पर भी 12 है, ठीक है ना। 4 और 8 करेंगे तब भी इनका योग कितना? 12 है। और इनका भी कितना है? 12। यानी कि दोस्तों जो चारों ऑब्जेक्ट हैं इनका योग कितना है दोस्तों? 12 है, ठीक है ना। तो इतना जो है दोस्तों वो हमें क्या है? विकल्प यानी ऑब्जेक्टों में सॉल्व देकर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तन कर दिए जाएं। तो देखो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर हमें क्या करना है? 21। तो कुछ बच्चे 21 कर देंगे, ठीक है ना। 12 को परिवर्तन कर देंगे, जबकि दोस्तों उसने ये नहीं कहा है। उसने फिर से पढ़ें आप, उसने क्या बोला है? यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं। तो दोस्तों जो संख्या हमने 2 अंकों वाली का योग कितना है? 12 है, उन संख्याओं को पलटना है। जैसे कि दोस्तों हम इससे पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 आगे आ जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा। और इसका पलटेंगे दोस्तों तो 5 आगे और 7 पीछे पहुंच जाएगा। इससे पलटेंगे दोस्तों हम तो 8 आगे और 4 पीछे पहुंच जाएगा। जब हम इसे पलटेंगे दोस्तों तो ये भी दोस्तों 3 आगे और 9 पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या है? आपस में उन संख्याओं को बदल दिया है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है कि प्राप्त संख्या, फिर क्या बोला उसने? प्राप्त, ठीक है ना। प्राप्त संख्या यानी प्राप्त संख्या क्या है दोस्तों? ये वाली है, ठीक है ना। प्राप्त संख्या मूल संख्या, और दोस्तों प्राप्त संख्या ये है और मूल संख्या क्या है हमारी? ये है, ठीक है ना। से 18 जाना हो जाती है, यानी दोस्तों इससे क्या हो जाती है? 18 प्लस हो जाती है, ठीक है ना। मूल संख्या से जो प्राप्त संख्या है वो 18 जाना हो जाती है। तो मूल संख्या कौन सी ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपका गुणा नहीं हो रहा कि 18 गुणा जाना हो रही है, नहीं, 18 प्लस जाना हो रही है, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट बताना है कि वो कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हमें क्या है? सभी में क्या करना है? 18 प्लस करना है। जैसे कि यदि हम 57 में कितने 18 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 75 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो 57 संख्या है, ठीक है ना। कौन? 2 अंकों वाली। अब समझने के लिए हम इन ऑब्जेक्टों को भी साथ में ले लेते हैं। जैसे कि 7 और 5 में जब हम प्लस 18 यानी 75 में जब 18 करेंगे दोस्तों तो किसी भी कीमत पर 57 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि दूसरा ऑब्जेक्ट है वो गलत है, ठीक है ना। तीसरा है दोस्तों यदि हम 48 में कितना 18 प्लस करेंगे दोस्तों तो 84 नहीं आएगा, लगभग में 76 के लगभग में आ जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है ना, क्योंकि हमें 84 चाहिए। और दोस्तों 93 में जब हम प्लस 18 करेंगे तो स्वाभाविक है दोस्तों कि 39 तो किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। लेकिन जब हम 57 में 18 प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या है? प्राप्त संख्या मिल रही है 75। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखो दोस्तों मुझे आपको समझाने में शायद टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में आप लोग करोगे ना या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करोगे तो 2 से
सेकंड का समय लोगे, ठीक है ना। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है, ठीक है ना। तो आपको एक सिस्टम नंबर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक नल, ठीक है ना, एक नल की किसी टंकी को कितना 33 मिनट भर में सकता है, ठीक है ना। यानी कोई टंकी है दोस्तों, वो 33 मिनट में भरती है, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए कि टंकी के 1/11 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। मान के चलिए दोस्तों, ये हमारी क्या है, एक टंकी है, ठीक है ना। ये क्या है, टंकी है जो कि 33 मिनट में भर रही है, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों यदि उसका 1/11 भाग पूछा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, अपॉन में है, ठीक है ना, यानी इंटू वाले में हो रही है, ठीक है ना। तो आपको 11 33 या 33 यानी कि दोस्तों 1/11 भाग कितने 3 मिनट में भरेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 3 मिनट में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 व्यक्ति एक कार को कितने 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 और व्यक्ति उसमें जोड़ दिए जाएं तो कार कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सुंदर और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब आपके पास 2 कार और 2 क्या हों व्यक्ति हों, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, M1D1, ठीक है ना, इक्वल में M2 और D2, ठीक है ना। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे सर M और D का मतलब क्या होता है। M का मतलब है दोस्तों व्यक्ति, ठीक है ना, जो कार्य व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, और D का मतलब है दोस्तों व्यक्ति के द्वारा कार्य, ठीक है ना। तो समझ गए ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो M1 का जो मान है वो कितना है 8 है, ठीक है ना, और D1 का मान कितना है 40 है, यानी कि 8 इंटू में कितना हो जाएगा 40 इक्वल, ठीक है ना। अब दोस्तों M2 का जो मान है, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, इस पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर 2 व्यक्ति नहीं है। पूरा आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसने क्या बोला, यदि 2 और व्यक्ति उसमें जोड़ दिए जाए, यानी 8 में हमने 2 और व्यक्ति जोड़ दिए तो वो क्या हो गया 10 हो गए। 10 किसका है, M2 का मान है, ठीक है ना। और हमें D2 क्या है निकालना है कि जो 10 व्यक्ति हैं वो कितने दिनों में पूरा कार्य करेंगे, ठीक है ना, यानी D2 हमें निकालना है। तो दोस्तों ये कितना 10 चौके 40, यानी 1 जीरो से हमने 1 जीरो काट दिया, 8 चौके कितने हो गए 32, यानी 32 दिनों में दोस्तों 10 व्यक्ति उस कार्य को कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ हो चुकी होगी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि आप 1 से 100 तक की सभी अंकों को लिखें तो बताइए कि आप अंक 3 को कितनी बार लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ये भी। आपको देखो ये थोड़ा समझ में भी आता होगा और वैसे भी नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हमें गिनती कुछ ऐसे पढ़नी है 1 2 और ये 3, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे पढ़नी है 31 से लेकर दोस्तों कहाँ तक करनी है आपको, 31 से लेके 29 तक, ठीक है ना, 29 तक, ठीक है ना। तो आप ध्यान दें दोस्तों, तो देखो आपके लिए ऐसे में कितने शब्द आएंगे, ऐसे में आपको 9 ही तो आएंगे ना, ठीक, कितने आएंगे 9, ठीक है ना। और ऐसे में भी दोस्तों आपको कितने आएंगे, 10 आएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों आपको पता होगा कि 29 के बाद एक 30 आता है, ठीक है ना, क्या आता है 30 आता है, यानी एक यहाँ पर होगा 3, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों 9 हम 3 बार इस साइड में लिख सकते हैं, और दोस्तों 10 जो होते हैं वो हम ऊपर से नीचे की ओर लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3 को, और एक 3 हम यहाँ पर लिखते हैं यानी 30 के लिए। तो टोटल दोस्तों हम 20 बार 100 की गिनती में 3 यानी 3 को 20 बार लिखते हैं टोटल, कितने 100 तक लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसे ध्यान से देखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 28 दिनों के एक माह में क्या है, 28 दिनों के एक माह में तीसरा मंगलवार क्या है 16 तारीख को है, ठीक है ना। तो माह के अंतिम दिन कौन सा बार हुआ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हो कुछ नहीं रहा है, मान के चलिए कोई भी महीना है वो कितने का है 28 दिन का है, तो वो कौन सा महीना होता है। आप कहोगे सर फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, ठीक है ना। उसने ये भी बोला है कि जो तीसरा मंगलवार है, ठीक है ना, यानी तीसरा जो मंगलवार है दोस्तों वो कितने तारीख को है 16 तारीख को है, ठीक है ना। तीसरा मंगलवार कितने तारीख को है 16 तारीख को है, ठीक है ना। तो माह के अंतिम दिन यानी 28 तारीख को कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों जब हम तीसरा मंगलवार 16 तारीख को है, तो दोस्तों चौथा मंगल स्वाभाविक है कि वो 23 तारीख को होगा। किस तारीख को होगा 23 तारीख को। तो दोस्तों जब 23 तारीख को है तो हम इसमें 5 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 दिन हो जाएंगे। तो दोस्तों जब 23 तारीख को मंगलवार है तो उसमें 5 दिन और जोड़िए कि कौन सा दिन आएगा। तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो दोस्तों उस दिन क्या होगा रविवार होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों इसमें कोई कठिनाई आई नहीं ना।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 15 गुणियों का मूल्य 35 रुपये है तो 39 गुणियों का मूल्य कितना होगा। देखो दोस्तों, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 15 गुणियाँ हैं, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, एक गुणियों का मूल्य निकालें। यहाँ पर 1 मिनट सुनो, थोड़ी 1 मिनट, ठीक है ना। हमें क्या है, मान के चलिए एक गुणिया का मूल्य निकालना है, तो हम 35 में कितना 15 का भाग देंगे, ठीक ना। तभी तो हम एक गुणियों का मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों, जब हम एक गुणिया का मूल्य प्राप्त कर लेंगे तो हमें 39 गुणियों का मूल्य पता करने के लिए दोस्तों उसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा। तो हम इसे क्या कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 5 15, 5 7 35 और 13 7 कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों 39 क्या है, 39 गुड़ियों का मूल्य 91 रुपये हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि एक गुड़िया का बात की जाए दोस्तों तो 2.3 आएगा, ठीक है ना। 2.333 आएगा लगभग में, ठीक है ना। यानी एक गुड़िया का मूल्य है जब 2, ठीक है ना, 333 का इंटू आप 39 करोगे तो 91 भी आ जाएगा। आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम की मात्रा से सामान्य नमक की मात्रा कितनी है, 32 है, ठीक है ना। बिलियन में नमक की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए या फिर गणना कीजिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों ये क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है ना। सूत्र क्या बोलता है कि आप जिसे ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम नमक को ज्ञात करेंगे तो हमें नमक का मान क्या है ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और टोटल हमें जो बिलियन है दोस्तों वो आपको क्या है नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे 220 प्लस में क्या है 32 है, ठीक है ना। और इंटू कर देना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो स्वाभाविक है आपका 9.09% यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर देखना घर पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। क्योंकि यदि मैं करूँगा सॉल्व तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये करना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना रहता है, 3 रहता है, ठीक है ना। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उन्होंने बोला है कि जब हम n को 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यानी दोस्तों n में हम कितना 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेष कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो दोस्तों हम n के स्थान पर हम कह सकते हैं कि हम 7 संख्या में भाग दे रहे हैं। 7 में हो सकती है, 11 हो सकती है, 17 हो सकती है, 21 हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इन संख्याओं में हम क्या है जब 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेष कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है ना। कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो दोस्तों हम n बराबर किस संख्या को मान सकते हैं, हम छोटी संख्या मान लेते हैं 7, ठीक है ना। चाहे 7 मान ले, चाहे 11 मान ले, चाहे 21 मान ले, चाहे जोन भी, ठीक है ना। तो हम सिंपल सी 7 मान लेते हैं क्या, n बराबर, यानी कि n की जगह पे हमने 7 रख लिया तो हमें 4 से भाग देंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हमें 2n का मिलाना है तो 2n, ठीक है ना। 2n की जगह पे हम 7 रखेंगे, अपन में क्या 4, तो ये 14 हो जाएंगे। 14 में जब हम 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 4 3 यानी शेष कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शेष हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 17 गेंदें दोस्तों 720 रुपये में बेची जानी है, ठीक है ना। बेचने में जो नुकसान होता है, यानी दोस्तों जो 17 गेंदें हैं उनकी जो बेचते हैं हम तो 720 की भी होती हैं, ठीक है ना। जो नुकसान होता है वो 5 गेंदों की मूल्य कीमत के बराबर है, ठीक है ना। तो एक गेंद की मूल्य कीमत हमें क्या होगी ये बताना है। तो देखो दोस्तों कुछ बच्चे इसका दिमाग चलाते हैं और डायरेक्ट हल बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एक मूल्य, तो आपको ऑप्शनों में देखना है कि भाई जब हमसे पूछा गया है कि एक गेंद की मूल्य की कीमत क्या होगी, तो दोस्तों ऑप्शनों में लिखा है कि यहाँ पर एक गेंद की कीमत ही लिखी है और यहाँ पर टोटल कितनी है, 17 गेंदें हैं। तो आपको एक एक करके इनका इंटू कर दीजिए दोस्तों, जिसके में आपको 270 यानी 720 गेंदें आ जाएंगी, यानी रुपये आ जाएंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों जब हम 60 और 17 का इंटू करते हैं तो 720 मिल रहा है, यानी दोस्तों एक गेंद की कीमत कितनी है, 60 रुपये है, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों इसकी क्या डेफिनेशन टाइप की, यानी समझने की विधि, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसे करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो दोस्तों इसका जो विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य कितना है 17 और ये कितना है 5 है, ठीक है ना। तो 17 जब गेंदें हैं टोटल उसमें से हम 5 घटा देंगे दोस्तों तो कितनी मिलेगी, 12 मिलेंगी, ठीक है ना। और टोटल जो दोस्तों हमें नुकसान है
ठीक ना। तो नुकसान जो टोटल हो रहा है वो 720 का हो रहा है, यानी 720 में दोस्तों बेचने पर, ठीक ना, 5 गेंदों के मूल्य के बराबर यानी कि कीमत हो रही थी हमारी, जो नुकसान हो रहा था, ठीक ना, 5 गेंदों के बराबर। तो हमने 17 गेंदों में से 5 घटा दी, क्योंकि हमें क्या हानि भी हो रही थी। तो हमने 12 को 720 में जब भाग दिया दोस्तों तो कितना मिलेगा हमें, 60 मिलेगा, यानी एक गेंद की कीमत क्या है दोस्तों, 60 है, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या होती हैं वो 2 अंक की होती हैं, ठीक है ना। अब इनका अंक कितना है दोस्तों, 9 है। तो दोस्तों इनमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या कितनी होगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऐसी 2 संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 59 है, 63 का योग कितना है, 9 है, और इसका भी 9 है, ठीक है ना। यानी कि ये 2 संख्या हो सकती है, बाकी की 2 संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इनका योग कितना 27 नहीं है, सॉरी 9 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अब हमें क्या करना है, सॉल्व। उसने ये बोला है कि इसमें से 27 घटा देने से, जब हम इसमें से 27 घटाएंगे दोस्तों तो स्वाभाविक है कितना आ जाएगा, हमें 36 मिल जाएगा। फिर उसने ये भी बोला कि अंक आपस में बदल जाते हैं, तो जब हम इसे बदल देंगे दोस्तों तो 63 मिल जाएगा, यानी कि स्वयं वही की वही संख्या मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।